इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बघारे बैगन की तरकीब बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका में हुकूकुल इबाद के बारे में वालिदैन और घर वालों के हुकूक के बाद सबसे ज़्यादा हुकूक हमें बताए गए हैं हमारे नेबर्स के, यानी हमारे पड़ोसियों के। तो हम जब भी कोई खाना पकाएं और अगर हमें ये हो कि हमारे खाने की खुशबू बाहर जा रही है और उनके घरों में पहुंच रही है, तो हम अपने दाएं बाएं पड़ोसियों का ख्याल करके उनके यहाँ भेजने का एहतमाम करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 8 से 10 बैंगन लिए हैं और उनको इस तरीके से खोल के चारों तरफ से और डंठल समेत मैंने उनको पानी में, नमक के पानी में भिगो दिया। फिर एक अदद टमाटर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला, 20 से 25 इमली के दाने और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन और तकरीबन 1 मीडियम प्याज को मैंने पीस के रख लिया है। दूसरी तरफ ज़ीरा, मूंगफली, बादाम और ये सेसमी सीड और ये मैंने पिसा हुआ खोपरा तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। और ये तकरीबन बादाम और मूंगफली मैंने 20 से 25 दाने लिए हैं। इनको मैं भून के और फिर इनको पीस के अपने पास रखूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी इनको किस तरह यूज़ करते हैं। ये हमने अपने पैन में सबसे पहले आधा कप ऑयल डाला। जब ये गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने प्याज डाली। प्याज डालने के बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको डाल के हम अच्छी तरीके से भून लें। इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर ये टमाटर डाले। टमाटर के साथ हमने हल्दी डाली, नमक जो कि हमने हल्दी जायका लिया था, और उसके साथ ये सारा मसाला हमने डाल दिया इसके अंदर। इसमें हल्दी, लाल गोल मिर्च, लाल पीसी मिर्च और नमक था। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए और उसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारा मसाला तकरीबन घुल गया और इसके अंदर जो टमाटर वो गल गया। इसका मैंने पानी निथार के बैगनों का और अब पानी सारे बैगन इसके अंदर डाल के और इनको अच्छी तरीके से इसके साथ भून लेते हैं। ये हमारे बैगन इनके साथ मिक्स होकर ज़रा इनके साथ भून लें। अब जब हल्का सा बैगन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि सेकंड स्टेप क्या है। मीनवाइल हमने इमली को भिगो के और उसका पानी निथार लिया। ये देखें पानी निथार के और इस तरह से हमने इमली के बीज निकाल लिए, इसको ड्रेन कर लिया। इसका ये देखेंगे, इसका इस तरह से इसको इमली को हमने बना लिया है पेस्ट की तरह। अब दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में हम अपने इस सारे मसाले को जो हमने लिया था, जिसमें ज़ीरा, बादाम, मूंगफली, खोपरा और तिल था, इसको हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इस भुने हुए मसाले को पीस लेंगे। हमारे देखें बैगनों का थोड़ा रंग चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल के इन बैगनों को गलने के लिए तेज़ आंच पे गला लेंगे और उसके बाद धीमी आंच कर लेंगे। ये हमारे बैगन पकना शुरू हो गए हैं, ये गल रहे हैं, तो थोड़ी देर और हम इनको ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसको डालेंगे। अब हमने सारा पिसा हुआ मसाला देखें इसके अंदर ये जो इमली का पानी था इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये हमारा ये सारा जो हमने मसाला भून के पीसा था वो इसमें मिक्स करके और अब हम इसको डालेंगे।
बैगन को गलाने के बाद और अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हमने इसमें ये मसाला भी सारा डाल दिया। ये जो हमने इमली के साथ मसाला अच्छी तरह भून के और इमली में मिक्स करके डाला था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ी देर तेज़ आंच पे पकने के बाद अब हम इसको धीमी आंच कर देंगे और धीमी आंच के बाद ये हमारा पकता रहेगा। फिर हम आपको आखिरी स्टेप बता के डिश आउट करेंगे। ये हमारे बघारे बैगन तैयार है। अब हम इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें, हरा धनिया और बारीक बारीक कुतरी हुई अदरक हमने डाल दिया और ये हमारे बघारे बैगन तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारे बघारे बैगन की बेहतरीन डिश तैयार है। आप इसको चाहें तो सादे बॉयल चावल के साथ खा लें या फिर रोटी के साथ खा लें। ये हर चीज़ के साथ मज़ा देगा। इसके साथ ही कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दें और अगर मेरी डिश अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और साथ में कमेंट्स देना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।